अगर भारत सरकार हवाई सेना और थल सेना का उपयोग कुचलने के लिए करना चाहती है, हम नक्सलाइट और माओवादी लोगों के समर्थक नहीं है। हम उनका समर्थन करना नहीं चाहते हैं, करेंगे भी नहीं। मगर लोग हमारे हैं, हमारे लोग हैं। इसको हम भूल नहीं सकते कि लोग हमारे हैं। उनके तरीके से हम सहमत नहीं हैं। मगर ये समस्या जिस कारण की वजह से पैदा हुई, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर थल सेना और हवाई सेना का उपयोग करने का फैसला भारत सरकार ने किया, तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस, एक मिलिट्री होती है, एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस का मतलब होता है अर्ध सैनिक बल, मिलिट्री का मतलब होता है सैनिक बल। पैरा मिलिट्री फोर्सेस का अर्थ होता है अर्ध सैनिक बल। पुलिस और अर्ध सैनिक बल का उपयोग सरकार कर चुकी है, कामयाब नहीं है, फेल है। हवाई सेना का और थल सेना का उपयोग करने की घोषणा इस बात की भी घोषणा है कि पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस फेल हो चुका है। क्योंकि नक्सलाइट आंदोलन और माओवादी आंदोलन छापामार लड़ाई है। नक्सलाइट आंदोलन और माओवादी आंदोलन छापामार लड़ाई है। अमेरिका ने 17 साल वियतनाम में युद्ध किया और 17 साल युद्ध करने के बाद वियतनाम में अमेरिका पराजित होकर वापस चला गया था। इतिहास है। और कारण था, जिस तरह की लड़ाई अमेरिका लोग लड़ते हैं वो अलग तरीका है, और वियतनाम वालों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो छापामार लड़ाई थी। इसलिए अमेरिका कामयाब नहीं हुआ, फेल होके चला गया। नक्सलाइट और माओवादी आंदोलन भी छापामार लड़ाई है। और भारत सरकार ने मान लिया है कि पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस फेल हो चुका है। मिलिट्री का उपयोग करने की घोषणा सबूत है इस बात का कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फेल हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसलिए कि परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई है। परिस्थिति अनियंत्रित है, नियंत्रण में नहीं है। परिस्थिति अनियंत्रित है, नियंत्रण में नहीं है। सिपाही जी समझ रहे ना, भूतपूर्व नक्सलाइट हमारे साथ भूतपूर्व नक्सलाइट क्यों आ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। पलाश विश्वास भी कहे कि हम भी रहे थे। ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मानते हैं, हम नहीं। वो मानते हैं हाँ ये ज्यादा बढ़िया तरीका है। तो इसलिए तो एक बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात, विशेषज्ञ कहते हैं भारत के और दुनिया के भी कि हथियारबंद आंदोलन तब निर्माण होता है जब सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं। और ये विशेषज्ञ कहते हैं दुनिया के, भारत के भी, कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान ना होने की वजह से ये समस्याएं, ये हथियारबंद आंदोलन निर्माण होते हैं। और अगर हथियारबंद आंदोलन बढ़ रहे हैं, 212 जिलों में पहुंच गया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, 22 राज्यों के 212 जिलों में
600 जिले हैं, 211 जिलों में पहुंच गया, 1/3 इंडिया, 1/3 इंडिया। अंदाज लगाओ, कोई साधारण बातें नहीं है। नेपाल में माओवाद, इधर साइड में, नेपाल के साइड में भूटान और सिक्किम के साइड में जाओ, अरुणाचल के साइड में जाओ, चाइना में माओवाद, पाकिस्तान में माओवाद नहीं है, मगर चाइना का पाकिस्तान में प्रभाव है। इंटरनेशनल सिचुएशन भी बता रहा हूं। श्रीलंका सरकार का भारत सरकार पर विश्वास नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के विभाजन का षड्यंत्र राजीव गांधी के समय में प्रभाकरण के साथ मिलकर राजीव गांधी ने बनाया था। ऐसा सीबीआई का रिपोर्ट है। उसके हत्या के बारे में जो इंक्वायरी हुई वो गुप्त रिपोर्ट है। प्रभाकरण के साथ में जो गुप्त सौदेबाजी हुई थी दिल्ली में, बाद में इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने की वजह से राजीव गांधी ने उसका समर्थन करना बंद कर दिया था। इस वजह से प्रभाकरण ने नाराज होकर कान्हा शिवरासन को आदेश दिया था कि जिस राजीव गांधी ने तुमको आरडीएक्स का बम बनाने का ट्रेनिंग दिया, उस बम का पहला प्रयोग राजीव गांधी पर करना। कान्हा शिवरासन ने, जिस कान्हा शिवरासन को राजीव गांधी के आदेश पर मद्रास के मिलिट्री कैंप में आरडीएक्स का बम बनाने का ट्रेनिंग दिया गया था, उस कान्हा शिवरासन ने बम तैयार करके औरत के शरीर पर बांधकर, उस औरत के शरीर पर जो शांति सेना श्रीलंका में भेजी गई थी, उसके द्वारा जो श्रीलंकन आदमी मारा गया, तमिल आदमी मारा गया था, उसकी बेवा, उसकी विधवा, उसके शरीर पर बांधा गया था। जो राजीव गांधी के आदेश पर श्रीलंका गई थी फौज, उससे वो औरत विधवा हुई थी, इसलिए वो राजीव गांधी का बदला लेने के लिए राजी हुई। हर चीज के पीछे कारण होते हैं। इसलिए लिक्के के लोगों ने उस औरत का इस्तेमाल किया और उसने अपने शरीर पर आरडीएक्स का बम बनाने के लिए, बांधने के लिए राजी हुई। और इस तरह से वो राजीव गांधी का दर्शन करने के लिए गई, और राजीव गांधी का दर्शन करने के लिए जब झुकी, उसी समय राजीव गांधी भी उसको ऊपर उठाने के लिए झुक गया। उसी समय रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर कान्हा शिवरासन ने उस बम को उड़ा दिया। उस औरत के शरीर के चित्रे चित्रे हो गए, और इस वजह से राजीव गांधी के शरीर के भी चित्रे चित्रे हो गए। राजीव गांधी मारे गए। वो श्रीलंका इस बात को जानता है। इसलिए इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन भी हमारे लिए अनुकूल नहीं है। अगर भारत में माओवादी और नक्सलवादी आंदोलन बढ़ गया तो हथियार बड़े पैमाने पर प्रोवाइड करने का काम चाइना कर सकता है, वाया नेपाल, वाया पाकिस्तान, वाया चाइना, क्योंकि चाइना का श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ ज्यादा बढ़िया रिश्ता है, जिससे मतलब भारत सरकार से ज्यादा बढ़िया रिश्ता चाइना का है। पाकिस्तान के साथ भारत से ज्यादा बेहतर रिश्ता चाइना के साथ में है। नेपाल के साथ चाइना का रिश्ता भारत सरकार से ज्यादा बेहतर है। इंटरनेशनल सिचुएशन भी बता रहा हूं आप लोगों को। परिस्थिति सामान्य नहीं है हमारे देश में। हम गिरे हुए, ब्राह्मणों की वजह से गिरे हुए। इनकी वर्चस्व वाली जो नीति है, हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली जो नीति है, इस वजह से संकट में बचे हुए। इसलिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी खतरे में है, इंटरनल सिक्योरिटी भी खतरे में है। दोनों सिक्योरिटी खतरे में भारत की। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलाइट और माओवादी आंदोलन, इंटरनल सिक्योरिटी। परिस्थिति भयानक है। मैं कुछ बातें ज्यादा विस्तार में नहीं बता सकता।